लेटर यानी पत्र और गॉड यानी भगवान। भगवान को यानी कोई व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखता है। तो जेन्युइन सी बात है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब हम अपनी कोई फरियाद, कोई समस्या का समाधान के लिए जब किसी पत्र को लिखते हैं उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। और किसी का हाल चाल जानने के लिए जब लेटर लिखते हैं, कुछ सहयोग अपने परिवार, रिश्ते नाते, सभी संबंधियों को, तो उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, उसको हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ कोई लेटर लिख रहा है, अब वो कौन है जरा डिस्कस कर देंगे आपकी किताब। लेटर टू गॉड, ये कोई शख्स, इसका मैंने मुख्य सारा, सबसे पहला बात है कि शीर्षक में ही कहानी का सार छुपा है। ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र। क्या कहता है? द हाउस द ओनली वन द इंशायर्ड वैली सेट ऑन द रेस्ट ऑफ ए लॉव हिल फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड रिच कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कहता है घर, एक घर जो पूरी घाटी में एकांत रहता, और आप वहां से फ्रॉम द हाइट, उस ऊंचाई से, कुड सी देख सकते थे। क्या देख सकते थे? रिवर, नदियों को देख सकते थे। और क्या देख सकते थे? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकते थे। डॉटेड विद फ्लावर्स, जिनमें फूल आ चुका था। ऑलवेज प्रोमिस्ड, हमेशा एक वादा कर रहा था। क्या वादा कर रहा था? एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होगी। यानी एक घर है, एक गांव है जिसमें एक घर है जिसको आप ऊंचाई से देख रहे थे, उसके चारों तरफ खेत हैं और उसमें जो छोटे छोटे फूल हैं वो वादा कर रहे हैं कि अच्छी खेती होगी। The only thing the earth needed was a downpour of or at least a shower. उस खेत को बस एक चीज की आवश्यकता थी। The only thing needed, क्या थी वो आवश्यकता? shower मतलब नहाते हैं, हल्का सा बूंदा बूंदी, यानी हल्का सा पानी का बूंदा बूंदी हो जाए तो धन्य हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो ने कुछ नहीं किया, बस आकाश को निहारने लगा। क्योंकि किसान जब भी बारिश की आवश्यकता होती है आकाश की ओर देखता है, बहुत सारी आस्थाएं हैं कोई कि भाई क्या हो रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, एक महिला है जो कह रही कि नहीं अब लग रहा है बारिश होगी। वी आर रियली गोइंग टू वाटर, हम लग रहा है क्या बारिश हो जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला जो शायद सपर यानी रात का खाना होता है ना, रात का खाना प्रिपेयर यानी तैयार कर रही थी बनाते। सबसे पहले बात इंग्लिश में क्या है मालूम है कि वर्ड मीनिंग्स को कनेक्ट रखेगा। वर्ड मीनिंग्स और टेंस अगर आपका बनता जाएगा ना, तो ऐसे भी परीक्षा में क्या लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। हुबहू आपको नहीं, बस मेलना चाहिए और एकदम सुंदर होना चाहिए। तो आपको सेंटेंस और वर्ड मीनिंग आना चाहिए, आप फिर लिख लोगे। इज एम आर का प्रयोग कहां होगा, वाज वेयर का प्रयोग कहां होगा, सेल विल का प्रयोग कहां होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अगर ये सारी चीजें आप पकड़ लिए तो फिर इजीली इंग्लिश आपका हिंदी बन जाएगा। तो एक महिला द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर रिप्लाई यस गॉड विलिंग, भगवान की। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर यानी बड़े बच्चे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, फील्ड यानी खेतों में। while the smaller were playing near the house, जबकि जो स्मॉलर यानी छोटे थे प्लेइंग खेल रहे थे, नियर यानी सामने, हाउस यानी घर के बगल में। until the woman called to them all, और ये कब तक? जब तक उस महिला ने जो खाना पकाया उनको आवाज नहीं दी, कॉल यानी बुलाया नहीं था। जब तक उसने आवाज नहीं दी थी, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे। हाँ, they were working and they were playing. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Approaching मतलब क्या? approach सामने आना, दिखना। तो फिर क्या हुआ? एक दिशा से, नॉर्थ ईस्ट की दिशा से लगा कि अब बारिश की बूंदे, बादल वो तैयार हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। The air was fresh and sweet, जो हवा चल रही है वो बहुत ही फ्रेश है और स्वीट है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. क्योंकि बारिश का समय था तो फीलिंग मतलब उस बारिश को फील करने के लिए आया, बहुत इंतजार था, उत्सुक था, एक्साइटेड था। तो एक मैन, अभी मैन यानी लेंचो, वो जाता है उस बारिश को अनुभव करने के लिए। There are not raindrops falling from the sky, they are dew points. Correct? These are not raindrops. ये केवल बारिश की, रेनड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे, ये केवल बारिश की बूंदे नहीं है। फैलिंग मतलब गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही हैं।
दे आर न्यू कॉइन्स। न्यू यानी नया, कॉइन्स यानी सिक्के। ये नए सिक्के हैं, ये केवल बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। वो कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। ये केवल बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 pieces and the little bar are 5। कहता है जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 हैं। With a satisfied expression, satisfied यानी संतोषजनक, expression यानी हाव भाव, यानी एक संतोषजनक हाव भाव के साथ। He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large। तभी अचानक क्या हुआ कि बारिश की बूंदें वो क्या हुई? वो तूफान का रूप धरने लगी। वो आंधी के रूप में, स्टॉर्म मतलब क्या? आंधी, तूफान, वाइंड यानी हवा, वो हवा आंधी बनने लगा, वो तूफान के रूप में बनने लगा। The boys exposing themselves to rain out or collect the project balls। तो हम लोग भी क्या करते हैं जब बारिश से पत्थर उतरता है चुनने के लिए चले जाते हैं, बच्चे भी चुनने के लिए चले गए। It's really getting bad now। अब धीरे धीरे चूंकि वो बारिश बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो बेड हो गया, बुरा हो गया। वो उम्मीद क्या था कि बूंदाबूंदी होगी, अब अचानक बहुत ज्यादा तूफान आएगा तो मेरी खेती के लिए तो कचरा होगा। I hope it passes quickly। जो कह रहा है आई होप कि मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये बहुत जल्दी पास कर रहा है। वो कह रहा है कि बहुत जल्दी पार कर जाए। भाई हम आशा कर रहे हैं ये बहुत जल्दी यहाँ से गुजर जाए। It did not pass quickly, लेकिन वो नहीं पास हुआ, वो गुजरा नहीं। वो बारिश जो तूफान का रूप ले चुका था वो नहीं गुजरा, वो लगातार होता चला गया, होता चला गया। For an hour the hail rained on the house and the garden, hillside, cornfield, on the whole valley। 1 घंटा कंटिन्यू वो तूफान 1 घंटा चला और उसका असर खेतों में, मैदान में, सभी जगह दिखा। Not a leaf remained on trees। पेड़ों पर अब पत्ते तक नहीं बचे, इतनी तूफान। पेड़ों में जो पत्ते थे वो भी झड़ गए। The corn was totally destroyed। कॉर्न यानी अनाज, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाना। जो अनाज था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। The flowers were gone from the plants। जो फूल थे वो प्लांट्स यानी पौधों से चले गए। कौन यानी चले गए बारिश के कारण। Lencho's soul was filled with sadness। सोल मतलब यहाँ अंतरात्मा। अंतरात्मा के मन कोई मान लेते हैं कि लेंचो का मन दुख से, तकलीफ से भर गया। बारिश बहुत ज्यादा हो गई, लेंचो का मन दुख से, तकलीफ से भर गया। When the storm had passed, जब वो आंधी पास हो गया यानी गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब वो आंधी गुजर गया, लेंचो खेतों के बीच में आके खड़ा हो गया। stood middle यानी मध्य में आके खड़ा हो गया। and said और कहा to his sons अपने बेटों से, क्या कहा? A cloud of locusts should have left more than this, the hail has left nothing। वो कहता है कि जब कुछ आंधियां आती है या फिर एक क्लाउड जो होता है वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है, लेकिन ये जो तूफान, ये जो आया, ये आंधी, ये कुछ भी छोड़ के हमारे लिए नहीं आया। The hail has left nothing। This year we will have no crop। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लेकिन अब क्या कहता है? परंतु उस घाटी में जो परिवार और जो लोग रहते थे और उनके मन में एक ही आशा बची है। वो आशा क्या है? भगवान। क्योंकि हर किसी को एक अदृश्य शक्ति प्रेरित करती है कि कोई है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। तो इस कहानी को लेंचो तो सब बर्बाद हो चुका है, अब उसकी आशा ईश्वर पर आकर टिक गई। अब क्या होता है? Don't be so upset। Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। उसने कहा कि उदास मत हो, भूख से कोई नहीं मरता। उदास मत हो, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, पूरी रात, Lencho सोचा only of his one hope। केवल अपने आखिरी उम्मीद के बारे में लेंचो ने सोचा। Lencho was an ox of a man। ox का जब हम प्रयोग करते हैं भोला बड़ा इंसान को, टाइगर यानी जब ox इंसान के ox का प्रयोग कर रहे हैं भोला बड़ा मेहनती, बहुत मेहनती है, वो देखो वेल की तरह खटने वाला।
लेंचो वाजन द फ्लोइंग संडे, अब संडे का दिन बनता है, इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब वो डिसाइड करता है अब कुछ नहीं, लेटर टू गॉड, भगवान को याद किया जाए। गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान को उसने लिखा यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे चले जाएंगे। आई नीड 100 peso इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन, मुझे 100 peso की आवश्यकता है अपने खेतों को फिर से तैयार करने के लिए, फिर से बुआई करने के लिए। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर inside, still troubled, went to the town, शहर को गया। At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो शहर गया और उसे जाके डाल दिया, कहाँ पे? लेटर बॉक्स में। अब क्या होता? One of the employees who was a postman and also had the post office went to his boss laughing and showed him the letter to God. ऐसी बात है, भगवान को लेटर लिखा। एक पोस्टमैन क्या किया, लेटर को उठाया और हंसते हुए अपने वहां जो मैन थे मास्टर के पास गया। तब अब क्या होता है, वो जाके सारी कहानी को सुनाता है। तब वो कहता है सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर्स हैव इन गॉड। तब वो डिसाइड करते हैं कि भगवान के प्रति जिसकी आस्था है ना, इसे तोड़ा नहीं जाए, तो चलो कुछ किया जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, एंश्योर द लेटर, चलो यार लेटर का आंसर देते हैं, उत्तर दिया जाए, आंसर किया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसने सोचा कि कोई पत्र लिखा होगा, लेकिन उस पत्र में तो कुछ डिमांड्स थे। अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया है इन लोग के लिए, अब देखिए क्या हो रहा है। बट ही स्टॉक इज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उसने मांगा कुछ पैसे, किससे? अपने कर्मचारियों से जो काम करते, सबसे मांगा यार कुछ चंदा दे दो, 2, 5, 10 करके दे दो। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ये संभव नहीं था कि वो 100 peso जुगाड़ कर दे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और आधा से ज्यादा यानी 70 peso उतना तो उसने मेहनत किया और उस लेटर में डाला और उनको भेज दिया। अब क्या होता है कि आगे की कहानी क्या है तो समय नहीं, हम लोग जाएंगे तो हम ऐसे सुना देते, हम भी पढ़े हैं। अब आगे क्या कहानी है कि भाई वो पत्र को जाके खोलता है। जब उस पत्र को खोलता है, अब देखिए अब जब आप चूंकि आप भी जानते हैं ना, आपकी माँ अंग्रेज है ना, आपकी पिताजी अंग्रेज है, तो वही आपको भले हिंदी समझना होगा। हम इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं, हम फिर भी कहते हैं कि हम उतना इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं है। और इसमें ये शर्म की बात नहीं है क्योंकि मेरी माँ अंग्रेजी नहीं, मेरे बाबूजी अंग्रेजी नहीं। तो पहले उसको हिंदी में अपने माइंडसेट मिलाओ कि वो जाते हैं, पत्र को खोलता है, मिलता है। अब क्या पता चलता है कि भाई यहाँ तो 70 peso है। अब वो आग बबूला हो गया, अब आग बबूला एंग्री, अब लिख सकते हैं बिकेम एंग्री। आपको किस वर्ड मीनिंग को जानना है, ठीक है? वो बिकेम एंग्री बन गया, एंग्री यानी क्रोधित हो गया। He became angry after reading the letter, पत्र को पढ़ने के बाद बस माइंड से आपको क्रिएट करना है। आफ्टर रीडिंग द लेटर अगेन ही स्टार्टेड राइट द लेटर। अगर फिर से उसने पत्र को लिखना प्रारंभ किया और इस पर क्या लिखा कि भगवान जी इस बार जो पैसे भेजोगे डायरेक्ट सीधा हमें भेजना, पोस्ट के थ्रू मत भेजना, बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये धोखेबाजों का एक समूह है। तो ये तो इसकी कहानी है। अब जब हम इसको कहानी को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आंसर इसलिए होगा। कैसे याद होगा? देखिए, व्हाट डिड लेंचो हॉपर, तो लेंचो किस विषय की आशा थी? हॉपर ने आपके क्वेश्चन